नमस्कार, मैं हूं निप्पी सिंह और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। 15 अगस्त भारत के लिए सिर्फ एक आजादी की तारीख नहीं है, बल्कि इतिहास का वो दिन है जिसे हर साल पूरा देश गर्व के साथ याद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आजादी के लिए 15 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई? और इससे भी दिलचस्प सवाल, भारत का पहला ध्वजारोहण आधी रात को ही क्यों हुआ? कहा जाता है कि इसके पीछे सिर्फ अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण की कहानी नहीं थी, बल्कि उज्जैन के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी द्वारा निकाला गया शुभ मुहूर्त भी था। आखिर क्या थी ये पूरी कहानी? किसने निकाला था आजादी का मुहूर्त? और 14 अगस्त को छोड़कर 15 अगस्त ही क्यों चुना गया? आइए जानते हैं आजादी से जुड़ी इस बेहद दिलचस्प कहानी को। भारत की आजादी का समय करीब आ रहा था। सामने दो तारीखें थी, 14 अगस्त और 15 अगस्त। बताया जाता है कि तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं के बीच इस बात पर विचार हुआ कि भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए कौन सी तारीख उपयुक्त होगी। इसी दौरान देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो ज्योतिष में विश्वास रखते थे, उन्होंने इस बारे में उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित सूर्य नारायण व्यास से सलाह ली। पंडित व्यास ने पंचांग और ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर दोनों तारीखों का अध्ययन किया और यहीं से सामने आया 15 अगस्त का शुभ मुहूर्त। बताया जाता है कि पंडित सूर्य नारायण व्यास ने 14 अगस्त की तारीख को उपयुक्त नहीं माना। उनके अनुसार 14 अगस्त की कुंडली का लग्न स्थिर नहीं था, वहीं 15 अगस्त को भारत के लिए ज्यादा अनुकूल माना गया। यानी आजादी की तारीख चुनने के इस कहानी में राजनीति और इतिहास के साथ ज्योतिष गणना का भी एक दिलचस्प पहलू जुड़ गया। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, आधी रात का ध्वजारोहण। बताया जाता है कि पंडित व्यास ने मुहूर्त निकालने के बाद सुझाव दिया कि अगर स्वतंत्रता का शुभ समय आधी रात के आसपास बन रहा है, तो औपचारिक स्वतंत्रता समारोह उसी समय किया जाना चाहिए। इसी के बाद 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को सत्ता हस्तांतरण का ऐतिहासिक क्षण आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को संबोधित किया और भारत ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में एक नया युग में प्रवेश किया। इसी कहानी से जुड़ा एक और दावा भी सामने आता है कि पंडित व्यास के परिवार से जुड़े लोगों के अनुसार उनकी सलाह पर संसद भवन को धोकर उसका शुद्धिकरण भी कराया गया था। यानी आजादी के उस ऐतिहासिक समारोह में आधुनिक राजनीति के साथ उस समय की धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं की झलक भी देखने को मिली। पंडित सूर्यनारायण व्यास की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनसे जुड़ी किताबों और संस्मरणों में दिया गया है कि उन्होंने 1930 में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि भारत अगस्त 1947 में आजाद होगा। इतना ही नहीं, उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने भविष्य में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति बनने की भी बात कही थी। बाद की घटनाओं को उनके समर्थक इन भविष्यवाणियों से जोड़कर देखते हैं। पंडित व्यास से जुड़ी इस कहानी में पाकिस्तान का जिक्र भी मिलता है। बताया जाता है कि उन्होंने 14 अगस्त को पाकिस्तान के गठन को लेकर ज्योतिषीय आधार पर अस्थिरता की आशंका जताई थी। उनके अनुसार उस दिन की ग्रह स्थिति पाकिस्तान के लिए अनुकूल नहीं थी। हालांकि इस तरह की ज्योतिषीय व्याख्याओं को ऐतिहासिक तथ्य के बजाय उस दौर से जुड़ी मान्यताओं और दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। तो 15 अगस्त की कहानी सिर्फ एक तारीख की कहानी नहीं है, इसके पीछे है आजादी का संघर्ष, ब्रिटिश सत्ता से हस्तांतरण, देश का विभाजन और इसके साथ जुड़ी कुछ ऐसी मान्यताएं भी है जिनका जिक्र इतिहास के कई स्मरणों में मिलता है। हालांकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुने जाने के पीछे राजनीतिक और ऐतिहासिक कारण भी स्पष्ट रूप से मौजूद थे। लेकिन उज्जैन के पंडित सूर्य नारायण व्यास और शुभ मुहूर्त से जुड़ी ये कहानी आज भी लोगों की दिलचस्पी का विषय बनी हुई है। 15 अगस्त
एक तारीख जिसने भारत का भविष्य बदल दिया, एक ऐसा दिन जब सदियों की गुलामी के बाद देश ने आजादी की पहली सांस ली। और इसी ऐतिहासिक तारीख के साथ जुड़ी ये कहानी हमें बताती है कि आजादी का वो दौर सिर्फ राजनीतिक घटनाओं से नहीं, बल्कि उस समय की मान्यताओं और विश्वासों से भी जुड़ा हुआ था। इतिहास के पन्ने में दर्ज इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपके चैनल के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। आज के दिन हम उन सभी लोगों को स्मरण करेंगे, सभी लोगों को याद करेंगे जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में भरसक प्रयत्न किया, यहाँ तक कि अपने प्राणों का भी निछावर किया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किन वजहों से, किन कारणों से और किन उद्देश्यों के साथ हमें आज़ादी दिलाई गई थी। आज के दिन हम सभी लोगों को उन उद्देश्यों को याद रखना है, उनको जीने का प्रयास करना है, उनको अपने जीवन में आत्मसात करना है। मैं यही मानता हूं कि हम सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि हम लगातार मेहनत करके देश को प्रगति के पथ पर और आगे बढ़ाएं। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामना। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।